वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। राहु के संदर्भ में फर्दर एक्सटेंड करते हुए एक बार बेसिक चीज है। अभी जो जैसे ये वाला वीडियो है, ये वाला एपिसोड, ये हम एक थोड़ा सा आपको बस रिकलेक्ट करने के लिए, हमको ज्यादा राहु पे घुसने का मेरा कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि प्रेडिक्शन करते समय या आप जब अपनी कुंडली देखें तो उसमें ज्यादा घुसने का और ज्यादा समझने का कोई जरूरत नहीं। फिलॉसफी किसी को नहीं चाहिए, है ना। हम लंबी लंबी छोड़े, आप पकड़ो नहीं तो फिर हम फालतू बकेंगे। और दूसरी बात, हम लंबी लंबी छोड़े, आपके ऊपर से निकले फालतू निकले, इसलिए निकले कि आप सोचिएगा यार हम फिलॉसफी क्यों दे रहा है, फिलॉसफी जीवन में क्या मतलब। फिलॉसफी का मेरे आप जैसे लोग जो इस जीवन में जद्दोजहद में लगे हैं, फिलॉसफी काम नहीं करता है ना। तो अब हम राहु का फिलॉसफी आपको देने लग जाए कि राहु कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स है या जो भी है, बहुत सारे कंसेप्ट निकले, है ना। पर इन सारे कंसेप्ट में एक ही चीज है, इन्फ्लुएंस। राहु को या किसी भी प्लैनेट को इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, और जो कर रहा है उसकी स्थिति क्या है। सब कुछ इन्फ्लुएंस है। इवन आप, हम या ग्रह जो आपकी कुंडली में है, सब इन्फ्लुएंस से ज्यादा चलते हैं, उसका रिजल्ट इन्फ्लुएंस का ज्यादा रहता है। ठीक है ना। अपने जगह में जो है, हम और आप जिस जगह में हैं उसका रहता ही है, लेकिन हमारा कैरेक्टर, हम और आप जैसे लोग या एक ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर जो डिफाइन होता है वो उसकी संगति से होता है, प्लस उसकी उपज से होता है। वो कहां से आ रहा है, कहां का रहने वाला, उसके परिवार के लोग क्या करते हैं, उससे भी आता है। पर ज्यादातर ह्यूमन या कोई भी कैरेक्टर या कोई भी प्लैनेट डेवलप या रिजल्ट अपनी संगति द्वारा ज्यादा देता है। और किसी भी इंसान का कैरेक्टर डेवलपमेंट जो होता है ना, दोस्तों की वजह से होता है। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी ग्रह, इवन इफ आई से इट्स अ राहु, अगर हम राहु भी बोले आपको, तो वो भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस पे काम करता है। चाहे कोई भी ग्रह, अगर इन्फ्लुएंस खराब है, वो ग्रह बहुत हद तक आपको परेशान करेगा। हाँ, इसमें जो बेनिफिट है, जैसे गुरु हुआ, शुक्र हुआ, बुध हुआ, नहीं बुध लास्ट में पकड़िए, चंद्र हुआ, ये क्या है, बेनिफिट है, नेचुरली बेनिफिट, फंडा इनके डीएनए में बेनिफिटनेस है। तो क्या है ना, इनको इनकी संगति भी खराब हो जाए, इनकी इन्फ्लुएंस भी खराब हो, कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन एक वो दयालु भाव का रखते हैं कि आपको थोड़ा बहुत बचा के निकालने का दम या कोशिश जरूर करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि राहु को थोड़ा सा समझा। अभी हम लोग राहु को ना मैथमेटिकल तरीके से समझें, क्योंकि ज्यादा फिलॉसफी में ना कंफ्यूजन मुझे भी होता था। इसीलिए हमने जहां से सीखा और या हम जहां से ग्रहण किए, हम ज्यादातर समय इसको गणित की तरह ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। वो ज्यादा 10 पेज का आंसर लिख रहे हैं तो नहीं, जैसे हम लोग सीबीएसई में है पॉइंट वाइज, भाई पॉइंट वाइज दो, पॉइंट वाइज समझ में आता है। ठीक है। देखो, पहला बात, राहु तो हम ये मान के चले हैं कि राहु, जैसे पिछले बार कहा, राहु ऋषियों ने, हम कहानियों पे नहीं जा रहे हैं राहु केतु की कहानी, ना राहु का कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि राहु को हम देखेंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए किताबों में जो लिखा है, ये वो ऐसा है, कदकाठी ड्रैगन है, एक का मुंह है, दूसरे का पूंछ है, भाई हमको सब जब देखे ही नहीं है, हम गुरु चंद्र शुक्र सारे ग्रह तो ऊपर दिखाई देते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप लगा ले, सबका रूप नजर आने लग जाता है। ठीक है ना, हमें दिखाई देता है। राहु के बारे में मुझे आपको रूप डिफाइन करने का मुझे जरूरत नहीं। वो अब उसका पुच्छी है, उसका मुंह, से क्या फायदा, आपको क्या लेना देना, है ना। कुंडली में वो पूंछ कहां पर, उसका मुंह कहां पर, वो जान के आप क्या करिएगा। आपको तो भैया इस समय बता दो हमें, या अगले 3 साल बता दो, या अगले 1 साल का बता दो, है ना। हम उसके बाद फिर आ जाएंगे आपके पास। कोई बात तो है नहीं कि हम भाग जा रहे हैं कहीं, तो हम फिर आ जाएंगे, फिर हमको गाइड करिएगा अगले 2-3 साल तक।
आदमी यही चाहता है, गाइडेंस। आदमी कोई भी इंसान को अगर चलता भी है रास्ते में, या मान लीजिए कि आप कहीं मनाली निकले हैं, तो आप पूछते हुए जाते हैं कि भाई, ऐसे नहीं पूछते ना कि जहां से निकले हैं वहीं पे पूछते, भैया मनाली का शहर, मनाली का रास्ता बता दो, तब तो हो गया काम, आप पहुंच गए मनाली। आप एक डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं ना, कि मान लीजिए हम अगर धनबाद से निकले तो हम सबसे पहले लखनऊ पहुंचेंगे, है ना। लखनऊ पहुंच के फिर हम देखें कि अच्छा चलो भाई दिल्ली की तरफ कूच करें। हाँ, दिल्ली तक का रास्ता मुझे मालूम है, चलो दिल्ली तक का रास्ता मुझे किसी ने बता दिया था कि आप ऐसे ऐसे जाना, तो दिल्ली तक, पर इसके बाद तो मुझे पूछना पड़ेगा। तो पूछिए, दिल्ली से आप आपको मनाली मनाली जाना है तो भैया पंजाब होते हुए जाना पड़ेगा, हिमाचल। ठीक है, तो आपने पूछा सोनीपत का रास्ता, सोनीपत से चंडीगढ़, या बाईपास कहीं से निकल रहा है तो वहां पहुंचे, शिमला पहुंचे। तो ये एक तरीका है स्टेप बाय स्टेप बढ़ना। ठीक है, तो राहु को, जैसे पिछली बार मैंने बताया, राहु मेरे हिसाब से, जो हम समझे, जो हमको समझने में आसान होता है, कि ये एक वेरिएबल कंपोनेंट है जो ऋषियों ने किसी भी परिस्थिति में जो नॉर्मल रिएक्शन नहीं आता, उस चीज को राहु केतु के वेरिएबल कंपोनेंट, जिसको हम लोग थीटा बोल लीजिए, मैथमेटिकल लैंग्वेज में डेल्टा बोल लीजिए, फंक्शन का एफ बोल लीजिए, वट बोल लीजिए, जो हम लोग मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, उस चीज को सॉल्व करने के लिए जिंदगी का वो पहलू जो नॉर्मल 7 ग्रहों से नहीं डिफाइन हो पा रहा था, सिंपल सिंपल 7 ग्रह 12 खाने में रख के जो रिसर्च वर्क ऋषियों ने किया इस सब्जेक्ट को इजाद करने में, तो उन्होंने जब रिसर्च आदमियों को समझ में नहीं आया कि यार हमारे चौकोर में हम 12 में 7 ग्रह रख के अलग अलग कॉम्बिनेशन का, पर हम जब सबको देख रहे हैं तो उसका जो कहानी है वो इसमें बैठ नहीं रहा है। तो बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल कंपोनेंट डालना पड़ेगा कि भाई इसके कारण हो रहा है, इस वजह से चीजें दिख रही, जिस तरह मैथ्स में होता है। लार्जर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग हाइपोथेटिकल वेरिएबल कंपोनेंट ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि राहु एक वेरिएबल कंपोनेंट है, ठीक है, जो जिंदगी के गणित को बहुत हद तक उलटफेर करने की ताकत रखता है। जो नॉर्मल कोर्स में दिखता है, राहु उस पर उलटफेर कर सकता है। ठीक है, या जो भी उलट, ऊपर चढ़ा दे नीचे गिरा दे, जो उलटफेर कर सकता है, ये वेरिएबल कंपोनेंट। तो जब ऋषियों ने सोचा कि यार राहु को हमने वेरिएबल कंपोनेंट डाल दिया, तो भाई अब हमने सारे ग्रहों का एक्सॉल्टेशन राशि या मूल त्रिकोण साइन या बोलिए डेबिलिटेशन साइन क्या इसमें दिया जाए, तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो आप बोलिएगा कि देना चाहिए, पर इसमें एक विरोध, इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन है। आप राहु को बोल रहे हैं कि एक शैडो है, ठीक है, जिसका कोई शेप नहीं है, राइट। हम मैथमेटिकली समझ रहे हैं कि एक वेरिएबल कंपोनेंट है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ये 1 लाख भी हो सकता है, इसका कोई शेप नहीं है, है ना। एक और है कि राहु केतु अगर हम जो जियोफिजिक्स एंगल से देखें तो ये वो इंटरसेक्शन पॉइंट है जो चंद्र का ऑर्बिट एंड आपका जो अर्थ का ऑर्बिट जो सन के चारों तरफ है, वो जो इमेजिनरी इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों के ऑर्बिट को, वो ऊपर नॉर्थ पोल साइड एक इंटरसेक्शन होता है दोनों का, चंद्र और अर्थ का, एंड अर्थ का ऑर्बिट सन का एंड चंद्र का ऑर्बिट अर्थ का, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन इंटरसेक्ट का मतलब ये नहीं कि आपस में ऐसे करके हेलो हाई करते हुए गुजर रहे हैं, नहीं, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है जो कि जनरली रियल वर्ल्ड में है नहीं। कि जनरली क्या है कि ये जब इमेजिनरी पॉइंट जो है, जब ये दोनों आते हैं अर्थ और चंद्र एक अलाइनमेंट में ऊपर सेक्शन पे, लगभग ऑर्बिट के आसपास रहता है, फिर भी इन दोनों के बीच में करोड़ों का डिस्टेंस रहता है, तो ऐसा प्रतीत होता है
कि जिसको हम लोग ग्रहण कहते हैं, अगर आप बोलो ग्रहण तो दोनों सन के बीच में अर्थ मून आ रहा है या कभी नीचे साइड में, तो ये जो हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स बोलते हैं, बेसिकली दोज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, जहां पर सब कुछ एक अलाइनमेंट में आता है, वो इंटरसेक्ट करके एक साथ फिर क्रॉस ओवर करते हैं। तो अगर हम जियोफिजिक्स लैंग्वेज से पकड़े तो दैट्स अ इमेजिनरी पॉइंट, ये एक पॉइंट है जहां पर इक्लिप्स फॉर्म होता है। हम यहां पर राहु को बोलते हैं इट्स अ वेरिएबल कंपोनेंट। आप किताब में लिखते हैं इट्स अ शैडो प्लैनेट, इट डजंट हैव एनी शेप, इट टेक्स, राहु को आपने डिफाइन किया है कि राहु बहुत ही म्यूटेबल है। म्यूटेबल इन द सेंस कि ये जहां जिसके साथ रहता है, जिसके साथ, उससे उससे एकदम हाथ में हाथ हो जाता है, समझे? तो जिसके साथ रहता है उसका हो जाता है, एकदम हाथ से हाथ, मतलब एकदम प्रेम प्रसंग जिसको बोलिएगा, एकदम जिसके साथ बैठा उसी से मुहब्बत कर लिया, है ना, सब सर्वोच्च निसावर कर दिया, उसका भी ले लिया, ये आदमी है वो। तो अगर ऐसा आदमी है जो हाईली म्यूटेबल है, और तो आपने इसको प्लैनेट की तरह ट्रीट करने की क्या जरूरत है? तो कॉन्ट्राडिक्शन कहां पर है, वो ये है, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, कि बहुत लोग बोलते हैं राहु को भी जैसे हर प्लैनेट का हमारा एग्जॉल्टेशन है ना, आप बोलिए मूल त्रिकोण, है ना, और डेबिलिटेशन पॉइंट, ठीक है, हर प्लैनेट का है। तो आपने राहु को भी दे दिया, कुछ सेक्शन जो है ज्योतिष के पुराने में किताबों में लिखा है कि राहु का ये पॉइंट है, राहु का जैसे बोला जाता है कि राहु का क्या है, टॉरस है, एग्जॉल्टेशन टॉरस पे है ना, मूल त्रिकोण साइन बोलता है एक्वेरियस है, डेबिलिटेशन साइन शायद स्कॉर्पियो बोलता है, और एक और बोलता है ओन राशि, है ना, ओन राशि बोलता है कि इसका जेमिनी, ओन राशि, हाँ जेमिनी नहीं, ओन राशि इसका एक्वेरियस है, एंड जेमिनी इज द मूल त्रिकोण, सॉरी मेरे से गलती हो गया, मूल त्रिकोण साइन इज जेमिनी, मिथुन, ठीक है, और ओन साइन हो गया कुंभ, ये हो गया आपका वृषभ। इतना ही समझो ना, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो राहु का एग्जॉल्टेशन साइन हो गया वृषभ, मूल त्रिकोण साइन मिथुन, डेबिलिटेशन स्कॉर्पियो भी मांगता है कोई लोग, और ओन साइन कुंभ हो गया। हम याद नहीं रखते, इसलिए हम बार बार किताब देख रहे हो, क्योंकि हम उस कंसेप्ट पे नहीं जाते कि हमसे याद रखना। तो अगर आप ध्यान से देखो इस चार्ट को, ये जो एग्जॉल्टेशन है ना, तो ध्यान दीजिए, ये है शुक्र, ठीक है, ये है बुध, ठीक है, और ये है शनि, और ये तो मंगल है। कर्क, सिंह, ये तो है एनिमी साइन, ये तो आपको पता ही है। आप देखिए इसका एग्जॉल्टेशन माने शुक्र की राशि में टॉरस वृषभ पड़ रहा है, मूल त्रिकोण साइन मिथुन का है तो बुध का है, शनि, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये दोस्तों के घर में बड़ा खुश रहता है, बस इतनी सी बात है। तो एग्जाम टेबल याद करने की क्या जरूरत है ना, सीधे रखिएगा भैया, दोस्तों के घर है तो राहु खुश है। हाँ, अब इसमें ज्यादा कुछ, इसमें 32 दिखेगा, कोई बात नहीं, इसमें 32 दिखेगा तो तुला में कम 32 दिखेगा, चलिए 25 को या 20 को दांत दिखे, हंस तो रहा है ना, है? मिथुन में यहां पर मान लीजिए टांग करके बैठा,
चलिए यहां टांग करके बैठा है तो कन्या में भी पलथी मार के तो बैठा होगा, थोड़ा सा कम हुआ नहीं, बस इतनी सी बात है। ओन साइन कुंभ में रिलैक्स, माने चारों खाने चित होके, जिसको कहते हैं ना, हम फरमा रहे हैं, जरा हंस नहीं रहे हैं, एग्जॉल्टेशन में तो हंसियो रहे हैं, लोटो खा रहे हैं, है ना, यहाँ पर शायद थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं, तो कोई बात तो नहीं। कैप्रिकॉर्न में भी होंगे, मकर में भी थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, इसका दोस्त का ही जगह है ना। इसको याद उतना मत रखिए, या हम जनरली ये प्रेफर नहीं करते हैं, इसीलिए हम ना कहीं हम याद ही नहीं रखते, क्योंकि प्रेडिक्शन करते समय ना बस क्या है वो देखना है। तो अपने दोस्तों के जगह पे राहु हमेशा खुश रहता है, एक, ठीक है। हाँ, अब आते हैं कि राहु का प्लेसमेंट चार्ट पे, अगर ये चार्ट है तो स्वाभाविक है हमारे पास ये और ये खराब जगह है, ये अच्छा 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 है, और ये वाला दो जगह हम छोड़ दिए हैं। ये वाला आपका, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, न्यूट्रल है, न्यूट्रल हाउस होता है, ये भी न्यूट्रल हाउस होता है, ठीक है। कोई भी ग्रह यहां पर ये दो जगह पे थोड़ा सा न्यूट्रल बिहेव करते हैं, एक बात। दूसरी बात, यहां पर 2 और 12 में बैठे ग्रह कि जिस साइन में बैठे हैं उस साइन के लिए वो न्यूट्रल हो जाते हैं, इस लगन के लिए न्यूट्रल हो जाते हैं, पर अपना रिजल्ट वो दूसरे साइन की तरफ का ज्यादा करते हैं। मान लीजिए यहां पर आपका तुला राशि, तो शुक्र यहां बैठा है, तो शुक्र न्यूट्रल हो गया, वो 12th का रिजल्ट मिक्स्ड करेगा, न्यूट्रल करेगा, ना अच्छा करेगा ना बुरा करेगा लेकिन वो अपना ज्यादा रिजल्ट, तो वृषभ राशि किधर पड़ा, अगर यहां पर 7 है तो आप जोड़िए, 7 के सामने ये 1 पड़ जाएगा, ये 2, ये सप्तम का रिजल्ट ज्यादा है। तो उसी तरह से ये दो घर को, दो और 12 ग्रह को न्यूट्रल माना गया है। हाँ, ये जरूर बोला गया है कि वहां पर बैठे ग्रह उस 2 और 12 हाउसेस के प्रति न्यूट्रल हो जाते हैं, लेकिन अपना समय में अपना रिजल्ट जो करते हैं वो उसके अदर साइन की तरफ, अदर साइन का करते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए स्कॉर्पियो हो गया, तो स्कॉर्पियो मंगल 2 नंबर पे बैठा, मंगल का स्कॉर्पियो साइन 2 नंबर पे, ठीक है, मंगल वहां पर है तो मंगल वहां पर न्यूट्रल हो जाएगा, उसका साइन वहां पर है, लेकिन वो अपना रिजल्ट एरीज का ज्यादा करने की कोशिश करेगा और स्कॉर्पियो का वो न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। तो ये दो घर न्यूट्रल हमेशा माना गया, ठीक है। ये घर को आप जैसे जानते हैं, ये घर अच्छा भी है और बुरा भी है, ये घर अच्छा भी है और बुरा है, क्योंकि एक्सेस ज्यादा हिम्मत बर्बाद करता है और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये घर और हम बोलेंगे कुछ हद तक ये भी घर, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस आ चुका है, और ये घर, किसी उपचय घर अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों का पता है, क्योंकि इसमें ज्यादा हिम्मत बर्बादी और एक्सेस ऑफ चाहत बर्बादी, दोनों चीजें हैं। तो अगर आप इसको बोलो तो आप जैसे बोलते हो ना, हर ग्रह इन ग्रह में अच्छा नहीं होता, तो यही चीज राहु के लिए भी लागू। राहु को देखो तो राहु आपका अच्छा है कि त्रिकोण में, अगर वो त्रिकोण में है, यानी कि 159, यहां पर, यहां पर, यहां पर, वेरी गुड, वेरी गुड और वेरी गुड। अगर वो केंद्र में है, यानी मान लीजिए 4 में है, तो वो आप बोलोगे इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, यानी कि अगर हम बोले तो 4, 7, 10,
11 12 11 नहीं 12 12 ठीक है। यहां पर राहु बहुत हद तक अच्छा भी है और केंद्र में बैठा है, अच्छा है। दो छूट गया। यहां पर राहु बहुत हद तक न्यूट्रल कह लीजिए, ना बुरा ना बुरा ना अच्छा। कोई बोलेगा भाई साहब दो में आप बुरा क्यों नहीं कह रहे हैं? हमने आपको क्या कहा? दो में क्योंकि पारिवारिक में ये करेगा, सेपरेटिस्ट प्लैनेट है। और धन तो भाई साहब राहु अगर धन पे बैठा है तो संचय भी कथा करा देगा, है ना। तो दोनों एस्पेक्ट देखिए। और दूसरी बात, राहु अकेला यहाँ बैठेगा तो इसकी लॉर्डशिप ले लेगा तो बर्बाद क्यों करेगा? किसी भी ग्रह को हमने आपको क्या कहा है, अकेला देखिएगा मतलब सब नंगा नजर आता है, हमाम में सब नंगे हैं, सारे ग्रह भी नंगे हैं। तो अकेला देखिएगा नहीं समझ में आए, उल्टा पुल्टा प्रिडिक्शन कर दिए। उसको समझिए, राहु अगर यहां पर बैठा तो इसकी ओनरशिप है उसके पास। और एक और राशि होगा जहां पर भी होगा, ये एक और राशि होगा उसकी, मान लीजिए कहीं पर है, अगर वो इसकी ये राशि और केंद्र का भी ले लिया तो कितना अच्छा बात होगा। तब आप बोलोगे राहु तो फिर आप हम आपसे पूछ लेंगे, आपने कहा राहु बुरा, यहाँ पर तो राहु सेकंड का और 10th का लॉर्ड बन गया, या त्रिकोण का एक साइन का लॉर्ड बन गया। तो राहु तो मजेदार दे दिया दशा में, हो सकता है। तो राहु को इंडिविजुअल बैठा जहां वहां देख के नाचने का नहीं, उसको पढ़िए, आगे बताएंगे धीरे धीरे, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी किसी भी ग्रह को हम हमेशा कहते हैं किसी ग्रह पर इंडिविजुअल लेवल पर मत देखिए कि भाई साहब राहु 12th पे बैठा, भाई साहब गुरु ना अष्टम में बैठा। गुरु का अष्टम में जाना या किसी भी शुभ ग्रह का अष्टम में जाना अच्छी बात नहीं। क्या चीज के लिए अच्छी बात नहीं? उस पर्टिकुलर लॉर्डशिप के या उसके कार्य तत्व के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दैट बेनिफिक प्लैनेट उसी बुरे घर से चीजें ईजाद करके आपको देगा। अगर बाकी ग्रहों का सपोर्ट आपको है तो गुरु का अष्टम में रह के भी जबरदस्त रिजल्ट आया है। इसका कारण क्या? गुरु सिर्फ अष्टम में बैठा इस कारण से नहीं, गुरु वहां बैठा ठीक है, उसके कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन बाकी ग्रह इतने सपोर्ट पे थे कि वो नुकसान नजर ही नहीं आया। बाकी जगहों पे जिंदगी के बाकी आसार में वो आगे निकला। तो सीधे किसी को भी अष्टम में बैठना नहीं। राहु का एक पॉइंट ये हो गया न्यूट्रल। राहु बहुत हद तक अगर हम बोले, दिखाई दे रहा है, बहुत हद तक मेलेफिकनेस रहता है, मेलेफिक रहता है 3 6 11 इसमें। आप बोलोगे भाई साहब 3 6 में कैसे बोले, यहाँ पर तो मेलेफिक प्लैनेट अच्छा है, ये बोला गया है शास्त्र में या व्हाटएवर, है ना। एकदम अच्छी बात है, सही बात बोला गया। लेकिन समस्या क्या है कि यहां पर वो परेशान करेगा, पहले तो परेशान करेगा। राहु क्या है? राहु कंपोनेंट है, वेरिएबल कंपोनेंट, उसको बैठा दिए यहां पर। और राहु है क्या? एक्सपेंशन, वो मल्टीप्लाई करता है चीजें। ही इज लाइक बैक्टीरिया, एक छोड़ो पटापट पटापट पटापट, साला एक बार में 1 मिनट नहीं रुके, साला 100 बैक्टीरिया हो गया, इतना पैदा कर दिया। तो राहु को यहां बैठा दो, वो तुम्हें अच्छा करेगा इन द सेंस की कंपटीशन में तुम्हें उस चीजों से उबारेगा जरूर, स्ट्रगल से, लेकिन वो स्ट्रगल इतना पैदा कर देगा तुम हो जाओगे परेशान और बोलोगे राहु जो तक गलती हो गई, ऐसे टाइप बोलोगे। पर राहु तुम्हें निकालेगा जरूर, प्रोवाइडेड सपोर्ट है उसके पास, मैंने संगति में कोई ना कोई अच्छे लोग हैं आसपास जो उसको टपली मारे है बस कर, है ना, ऐसे टाइप में कर सके। तो राहु का जहां बैठेगा वो मल्टीप्लाई कर देगा, यहां पर आपको 10 गो लफड़ा दे देगा, रोग रिपू ऋण, है ना। यहां से बैठ के बार बार देख रहा है वो, यहाँ पे हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी करवा सकता है।
ठीक है ना। राहु को यहां बैठा दो तीसरे में, तुरंत हीरोगिरी करने लग जाओगे, है ना, लफेंट्रीगिरी, हमसे वैसा कोई नहीं, है ना। तो क्या, तुरंत तो 90s का पिक्चर गले में रुमाल डाल के घूमना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर यहां पर उस पर नजर अच्छी है, संगति अच्छी है, तो अच्छा राइटर बना सकता है, अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बना सकता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन लेकिन आपको ना समझना पड़ेगा। राहु थर्ड में बहुत अच्छा है बोल देगा लोग, लेकिन ये राहु आपको बर्बाद भी कर सकता है अगर संगति गलत हो गई। अगर राहु को कोई नहीं देख रहा तो भी अच्छा नहीं, बहुत हद तक उस दौरान में संयम बरतिए, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको नजर रखना है। राहु को 3, 6, 11 में बेनिफिक है, आपको मेहनत करवा देगा, आपको स्ट्रगल करवाएगा, आपको अड़चने फेस करने के लिए मजबूर करेगा, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे मेलेफिक है, वहां से वो निकालने के मैंने आपको शत्रु अंत और प्राण ढकना, वो करवा सकता है। लेकिन इट डिपेंड्स कि उसके संगति और कहीं से कुछ इंफ्लुएंस आ रहा है अच्छा, तो वो करवा देगा। पर ध्यान रखिएगा, पहले तो वो बनाएगा, है ना, अड़चन वाला व्यंजन, फिर आपको खिलाएगा, फिर आपका होगा पेट खराब, फिर आपको डाइजीन देगा। ये जो पेट खराब तक जब नौबत पहुंचे तो मार परेशान हो गए, इसीलिए अच्छा नहीं है। ये आपको पेट खराब भी करवा देगा, सांस भी करवा देगा। एक ग्रह बैठे, राहु जैसा ग्रह बैठा तो पेटो खराब कराएगा, डिसेंट्रियो करा देगा, बदहजमियों करा देगा, गैसो करा देगा, है ना, 10 चीजें और साथ में करा। समस्या है, राहु सबसे ज्यादा खराब है 8th में, ध्यान रखिएगा। राहु 8th हाउस में सबसे ज्यादा खराब है। इसमें बहुत जरूरी है कि इसको कोई अच्छा ग्रह देख ले, गुरु शुक्र चंद्र बुध, या मैंने समझ रहे ना, इसको जरूरी है प्रोटेक्शन। यहां पर प्रोटेक्शन अगर नहीं मिला और दशा अष्टम के राहु की आई और संगति अच्छी नहीं है, तो आपको उठा पटक कर देगा, ठीक है। 2, 12 पे वो न्यूट्रल है, 12 पे राहु न्यूट्रल रहता है, उस हद तक परेशान नहीं करता है। हाँ, वो संगति का ज्यादा रिजल्ट करता है। राहु जब इस घर का मालिक बन गया तो उसकी दूसरी राशि भी होगी कहीं पर, उस जगह का वो ज्यादा काम करेगा, प्लस संगति का ज्यादा काम, ठीक है। इसलिए 2, 12 पे ज्यादा देखिए, 2, 12 पे अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है बुरा। लेकिन 3, 6, 11 पे और 8 पे, इन सब जगहों पे हम 8 को स्पेशली पॉइंट आउट किए हैं, इस पे खासकर इस राहु पे बहुत डिटेल पे घुसने का। अगर इन्फ्लुएंस अच्छा है, कहीं से भी लिंक आ रहा है डिविजनल चार्ट्स में, तो ये एक बचाव है, ठीक, मैंने थोड़ा सा प्रोटेक्शन दिए रहेगा। लेकिन अगर ये अकेला बैठा है और इसको उदंड लोग देख रहे हैं, या गलत लॉर्डशिप वाले घर के लोग भी देख रहे हैं इसको, या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नक्षत्र के थ्रू या नवमांश राशि के थ्रू, है ना, या ये घर का जो राशि है वो एनिमी साइन है ना, तो बहुत सारी चीज में अगर इन्फ्लुएंस है, तो ये राहु ये घर देख रहा है, ये घर देख रहा है, और ये घर, आप समझ रहे हैं जी। इंसान की जिंदगी में पैसा, सुख, हॉस्पिटल, लफड़ा, कोर्ट कचहरी इंसान कभी नहीं चाहता। ये सब करवा सकता है, मृत्यु भी दे सकता है यहाँ पर बैठा, ठीक है। और राहु एक और चीज है, राहु 2 में बैठा या 7 में बैठा तो तुरंत मार्कत्व ले लेता है, बड़ा स्मार्ट है, समझे। तो बेसिक समझने का बात इतना ही है। त्रिकोण में राहु अच्छा है, अकेला राहु भी अच्छा है, त्रिकोण में हाँ इन्फ्लुएंस भी, और अगर इन्फ्लुएंस भी अच्छा आ जाए तब तो मजेदार, है ना। केंद्र में बैठा राहु भी अच्छा है, बुरा नहीं है, पर अगर उस पर त्रिकोण का भी असर आ जाए, अच्छे लॉर्डशिप का असर आ जाए, सेकंड पैसा का असर आ जाए, है ना, पढ़ाई का असर आ जाए, भाग्य का असर आ जाए, कहीं से भी, है ना, तो बम बम करे, ठीक है। 3, 6, 11 में राहु को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उस पर असर
कोई गलत लॉर्डशिप का या किसी गलत घर के मालिक का असर ना हो, अच्छे मालिक का अगर असर हो जाए, जैसे पंचम फिफ्थ लॉर्ड त्रिकोण लॉर्ड का असर आ जाए या केंद्र लॉर्ड का आ जाए, तो ये 3 6 11 आपको मजा देगा। लेकिन अगर इस 3 6 11 में बैठा राहु यहाँ यहाँ और यहाँ, इस पे त्रिकोण का असर नहीं है, या गुरु त्रिकोण, पहला पॉइंट त्रिकोण का असर होना चाहिए या केंद्र के लॉर्ड का असर होना चाहिए, तो राहु बहुत हद तक प्रोटेक्शन पे है, वो रिजल्ट बहुत हद तक अच्छा करने की वो कोशिश करेगा, क्योंकि संगति में मठाधीश आ चुके हैं। अगर त्रिकोण और इसका संबंध नहीं आ रहा है, लेकिन गुरु का नजर पड़ गया या शुक्र का नजर पड़ गया या बुध का नजर पड़ गया, कुछ हद तक चंद्र का भी नजर पड़ गया, अच्छा चंद्र बुरा चंद्र नहीं, ठीक है, तो राहु बहुत हद तक कंट्रोल कर लेता है अपना आचरण को, ठीक है ना। तो 2 तरीका है राहु का बचाव देखना, एक अच्छे जो फंडामेंटल अच्छे ग्रह उनकी नजर आ जाए, स्पेशली गुरु शुक्र की, इसकी गुरु शुक्र की, बुध और चंद्र थोड़ा सा वीक बेनिफिट हो जाते हैं, उनमें थोड़ा कमजोर पार्टी हैं, तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना, जो कहते हैं ना कमजोर कड़ी है, पर ठीक है, अच्छे ही हैं, लेकिन गुरु शुक्र का अगर जोर आ जाए, इन्फ्लुएंस आ जाए, तो बहुत हद तक अच्छा है। लेकिन अगर गुरु शुक्र होने के बावजूद मान लीजिए गुरु का असर आया, ठीक है, कोई दिक्कत है, गुरु कहीं से इसको देख रहा है, राहु को यहाँ बैठा राहु या यहाँ बैठा राहु, ठीक है ना, तो गुरु कहीं देख रहा है, लेकिन प्रोटेक्शन आप बोले यार एक तो प्रोटेक्शन आ गया, ठीक है, ओके, लेकिन गुरु का लॉर्डशिप भी से चेक करिए, गुरु की लॉर्डशिप अगर खराब है, 6 8 12 का लॉर्डशिप है, तो राहु फिर नौटंकी करेगा। हाँ, इस नौटंकी में चूंकि वो गुरु से देखा जा रहा है, तो वो प्रोटेक्शन पे रखेगा, लेकिन परेशान अपने समय में गुरु का जो जितना लॉर्डशिप है ना गंदा वाला अगर है, तो उसका आचरण वो जरूर करे, लेकिन चूंकि गुरु है और वो उसको देख रहा है, तो जैसे टीचर महाराज देख रहे हैं तो आदमी धीरे ऐसे करता है ना, छुप छुप के परेशान करता है ना सामने वाला, तो छुप छुप के परेशान करे। लेकिन अगर गुरु की लॉर्डशिप या किसी उद्दंड पार्टी की लॉर्डशिप आ जाए और वो उसको राहु को देख ले, तो फिर छुप छुप के नहीं बदमाशी करे, फिर तो खड़ा होकर बीच क्लास में मारेगा उसको, वो वाला चक्कर है, ठीक है। तो हमने देखा कि राहु त्रिकोण में अच्छा है, बहुत हद तक केंद्र में अच्छा है, 2 12 में अच्छा है, लेकिन 2 12 में थोड़ा सा इंफ्लुएंस चेक करिए। राहु 3 6 11 और 8 हम सबको जोड़ के रखते हैं, बहुत जगह बोलता है अष्टम में राहु सिर्फ देखिए, हम बोलते हैं 3 6 11 का राहु भी देखो बाबू, अतः कर देगा, यहाँ पर अतः हिम्मत दे दिया तो तुम बहुर हो जाओगे, यहाँ अतः इच्छा दे दिया तो सबको परेशान करते फिरोगे, खुदो परेशान रहोगे, है ना, इच्छाओं का क्या है, और अष्टम तो है ही गंदा ग्रह। यहां पर बैठा राहु को प्रोटेक्शन चाहिए, एक अच्छे टीचर का नजर चाहिए कि भाई साहब चुपके करे, करना ही है ना तेरे को, तो चुपके कर, ऐसे नीचे से पैर मार दिया, ऐसे कर लो, है ना, चुपके से टपली मार दिया, और मंगल यहाँ बैठा राहु को गंदा वाला मंगल देख ले, शनि देख ले, अच्छा लॉर्डशिप है नहीं, तो राहु तो उठ के मारेगा चटाक से करके, जैसे हम किए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि राहु को हम प्रेडिक्ट कैसे करें, इतना हो गया, अब ज्यादा उतना जाने की जरूरत नहीं, समझे, ज्यादा हमको समझाने का नहीं जरूरत यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा समझाएंगे फालतू में आप लोग परेशान हो गए, कंफ्यूजन हो गया, यार इतना क्यों समझा रहा है, क्या ये चीज राहु बाबू, कुछ नहीं है, सिंपल सा आदमी है ना। राहु को पहले समझने का, राहु जहां भी बैठा है आपकी कुंडली, उसके लिए सबसे पहले राहु की तरफ जाए, अगर दशा राहु की आ रही है आपकी, तो उसमें देखना क्या है, उसमें आप देखिए क्या राहु मेरा केंद्र त्रिकोण वहां पर बैठा है, एक दूसरी बात वहां पर नहीं बैठा, कोई बात नहीं, क्या वो केंद्र में बैठा है
हाँ भाई केंद्र में बैठा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। राशि क्या दोस्तों वाली है? नहीं साहब, दोस्तों वाली तो नहीं है। तो ठीक है, राहु थोड़ा सा दुखी है। ओके, तो क्या एकदम कर्क और सिंह राशि जो परम है इसके, परम पूज्य दुश्मन, तो नहीं साहब, हाँ साहब, इनमें भी नहीं बैठा है, शायद गुरु टीचर साहब की राशि में बैठे हैं, है ना, बड़े वाले बाबा जी को। तो ठीक है, कुछ हद तक आराम है, गुरु का एक कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ओके, राहु भाई साहब, आपने फाइनल किया कि राहु भाई साहब गुरु की कोई राशि मान लीजिए धनु में है, ठीक है। अगर धनु मान लीजिए धनु यहाँ पर है, राहु यहाँ पर, तो 12वां नंबर राशि कहाँ होगा? 9, 10, 11, 12, ये है ना। तो राहु के पास इसकी लॉर्डशिप हो गई और इसकी लॉर्डशिप हो गई, राइट। तो अच्छा, ये तो है। अब राहु को देखो कि क्या राहु पे किसी अच्छे ग्रह का असर है। तो भाई साहब कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे? सबसे पहले देखो कि राहु का जो मकान मालिक है वो कहां पर है, उसकी स्थिति क्या है। क्या वो केंद्र यहाँ पर है, केंद्र में है ना, सेकंड हाउस में है कि 11th हाउस में है, पोजीशन क्या है, ठीक है। देखो एक और चीज ये है कि इसी बात पे याद है, अगर राहु इस, जैसे गुरु का लॉर्डशिप ले लिया, नौ धनु और सैजिटेरियस का, तो जिस तरह से गुरु को केंद्रापति दोष होता है, लगता है ना, अगर मान लो गुरु यहां पर है, तो गुरु केंद्रापति दोष से ग्रसित हो गया, तो राहु भी ग्रसित हो गया। मेरी बात समझे? क्योंकि राहु अगर इसकी लॉर्डशिप ले रहा है, इसकी लॉर्डशिप लग रहा है, ये डुप्लीकेट गुरु बन गया, है ना। तो गुरु को लगा चोट, गुरु हो गया बदनाम, केंद्रपति दोष से ग्रसित हो गया जनाब, भैया ये हो गया, समझे। मान लो गुरु यहां पर है पड़ा, लेकिन गुरु की नजर है, ओके, तो तुम क्या बोलोगे इसको, यहां पर हो गया 1, 2, 3, लिखो। तो गुरु ये मेरा फोर्थ लॉर्ड सिटिंग इन 10th, ये बोलोगे। राहु इज एस्पेक्टेड बाय फोर्थ लॉर्ड, उसका खुद का मकान मालिक, तो राहु यहाँ पर स्ट्रांग हो गया। ऊपर से गुरु फंडामेंटली स्ट्रांग है, गुरु इस लगन का, इसका तो ये 6 नंबर हुआ, कन्या लगन हो गया, तो राहु मेरा फोर्थ लॉर्ड से एस्पेक्टेड है, ठीक है। यहां तक आप समझ रहे हैं, गुरु राहु को केंद्रापति दोष का है लगा हुआ, ठीक है। हाँ, लेकिन राहु पे एक प्रोटेक्शन है कि उसी का मकान मालिक उसको देख रहा है, राहु थोड़ा सा स्ट्रांग फील कर रहा है, ओके, ठीक है। राहु के पास सप्तम का भी है, पर राहु ये सप्तम मारक स्थान है, तो राहु में मारकत्व भी है, प्रोवाइडेड अदर प्लैनेट्स उसका उस चीज को दिखाएं। अच्छा, और क्या है, और किसी का असर है? तो हाँ भाई साहब, यहां से शुक्र ना राहु के साथ बैठा है, मान लो। तो शुक्र अगर राहु के साथ बैठा है, शुक्र है क्या, शुक्र मेरा सेकंड लॉर्ड है एंड 9th लॉर्ड है। अब राहु पे एक केंद्र लॉर्ड गुरु का असर है, गुरु मेरा फंडामेंटली अच्छा है, और शुक्र का असर है, तो राहु की दशाओं में क्या होगा, राहु की दशाओं में राहु बहुत हद तक भाग्य, पैसा, जमीन, और थोड़ा चूंकि राहु शुक्र के साथ है, हम उल्टा पुल्टा बोलते नहीं है जनरली, सबकी अपनी चाहत है ना, पर हम ये बोलेंगे इस आदमी को धन, राहु की महादशा में धन, प्रॉपर्टी, भाग्य और शादी का भी योग बन सकता है, बच्चे का भी योग बन सकता है, परिवार बढ़ाने का योग बन सकता है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर मेटेरियलिस्टिक गेन्स। रेस्ट, बुद्धि और आचरण, इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है आज के जमाने में। हम उस सामने वालों को आप बोल के
क्या कर लीजिएगा, उसको बदल दीजिएगा? नहीं। अब इसका आचरण है, तो अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं। पर हाँ, अगर आप इसको राहु महादशा को देखोगे तो राहु महादशा इस हिसाब से आपको अच्छी नजर आएगी। आपको उस आदमी में क्या कहते हैं उसको, वैभव और पहनावा और उस सब में चेंजेस नजर आएगा। हाँ, क्योंकि गुरु का असर है तो थोड़ा अकलमंदी वाली बात भी करेगा, थोड़ा शिक्षा वाली बात करेगा, है ना, क्योंकि गुरु शुक्र का असर होने की वजह से ये पढ़ाई लिखाई या कोई विशेष पढ़ाई करेगा या कर सकता है। ठीक है। राहु विदेश यात्रा करवा सकता है क्योंकि वो नवम के साथ है, तो फ्रीक्वेंट ट्रैवल भी करवा सकता है विदेश, बार बार विदेश जा रहा है, वैभव है, गाड़ी घोड़ा है, ये सब हो सकता है। लेकिन यही अगर मान लो गुरु नहीं है, ठीक है, गुरु नहीं है ना, राहु यहां बैठा है और इसको हम और गंदा कैसे करें, मान लो मंगल है, ठीक है ना, और कोई नहीं देख रहा है इसको। राहु पे और किसी की नजर नहीं है सिवाय मंगल पे। गुरु मान लो यहां पर है, ठीक। राहु की महादशा लगी और कोई ग्रह इसको नहीं देख रहा, फॉर एग्जाम्पल हम अभी नवमांश पे नहीं जा रहे, हम अभी नक्षत्र पे नहीं जा, वो भी देखना चाहिए ओवरऑल इन्फ्लुएंस को। पर ऐसे ही देखो, राहु केंद्र में बैठा, अच्छा, एस्पेक्टेड बाय 1 2 3 4 5 गुरु का है, ठीक है। राहु का डिस्पोजिटर लॉर्ड बने, उसकी जो मकान मालिक है वो जाके 12th हाउस में बैठा है सूर्य की राशि में, ठीक है ना, ठीक, इतना नजर आया। लेकिन तुम्हें एक और चीज नजर आ गया, क्या, इस साल 8th लॉर्ड भी जाके केंद्र में बैठा हुआ है। ये बैठा हुआ है, उसका दिमाग मत लगाइए कि इसका काम में दिक्कत होगा, वो सब वो दूसरी एस्पेक्ट है। 8th लॉर्ड सिटिंग इन 10th कैन गिव यू एनीथिंग, है ना, इट कैन गिव यू जॉब रिलेटेड टू इट, इट कैन ऑल्सो गिव यू समथिंग लाइक इंजीनियरिंग, है ना, तो वो सब इसके उस पर नहीं जाते हैं। पर फिलहाल ये 8th लॉर्ड है एंड ये मंगल मेरा 8th लॉर्ड है और 3rd लॉर्ड है, वो देख रहा है राहु। अब राहु महादशा में क्या होगा, राहु गुरु का काम, राहु अपना मकान मालिक की तरफ घूम के देखेगा, भैया कहने हो, तो बोला हम तो चले विदेश, तो बोला हम चले विदेश, अच्छा लेकिन हमको जाने के लिए मेरा घर तबाह होना चाहिए, तो मेरा अष्टम यहां पर बोल रहा, तो मेरा घर छुड़वा सकता है। एक राहु पे गुरु का असर है 4th लॉर्ड, राहु इज एस्पेक्टेड बाय 8th लॉर्ड, तो तुम कह सकते हो सकता है बाप दादाओं की संपत्ति तुम्हें मिले, ये भी बोल सकते हो, लेकिन सुख के मामले में तुम स्ट्रगल करोगे, चतुर्थ के लिए तुम्हारे लिए स्ट्रगल रहेगा, परेशान रहोगे। लेकिन चूंकि गुरु का नजर है यहां पर, तो प्रोटेक्शन है, एट द एंड ऑफ द डे शाम को थोड़ा मजा मिलेगा, लेकिन दिन भर परेशान रहोगे वाला हाल रहेगा। हाँ, घर छूट सकता है, विदेश में सेटल कर सकते हो। अगर अभी हम बाकी ग्रह को नहीं देख रहे, पर सिंपल हम देख के बता रहे। हाँ, एक और चीज, इस दौरान में अगर और भी चीजें सपोर्ट की, तो अगर हम सामने सामने देखें तो हो सकता है तुम्हें बाप दादाओं की संपत्ति भी मिले और ज्यादा मिले। मंगल की दशा में राहु मंगल को देख रहा है, तो अतः संपत्ति दे देगा। राहु मल्टीप्लाई करता है ना, अष्टम घर है, मंगल 4th लॉर्ड है, वो मंगल को देख रहा है, तो मंगल पे असर राहु का है जो 4th लॉर्ड है, और मंगल खुद अष्टम पे है, अष्टम लॉर्ड है। अष्टम मीन्स लेगेसी, बाप दादा, है ना, तो अतः संपत्ति भी दे सकता है, संपत्ति का कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है ना। या अब कोई लोगों से बोले कि आप पुलिस उस का, तो हम उस पर नहीं जा रहे, क्योंकि और भी चीजें देखनी पड़ती। सिंपल इसको देख कर बकने का जरूरत नहीं है, बहुत जगह फेल हो जाएंगे। पर मोटा मोटी ये है, ऐसे जगहों में आप बोल सकते हैं, हाँ हो सकता है कि आप फौज पुलिस
या उस रिलेटेड काम कर सकते हैं, लेकिन ठीक है चलिए बोल लीजिए, उसको भी बोल लीजिए। लेकिन प्रोमिनेंटली आपको दिखाई दे रहा है फोर्थ मेरा शिफ्ट कर रहा है 12वें में, फोर्थ मेरा एफ्लिक्ट हो रहा है राहु के समय में। राहु अष्टम का, सॉरी, राहु की दशा में गुरु का फल मिलेगा, बाहर ले जाएगा। राहु की दशा में मंगल का भी फल मिलेगा। यहाँ पर ये परेशान करेगा, माता को परेशान करेगा, क्योंकि वो मंगल अष्टम लॉर्ड है। ठीक है, अष्टम लॉर्ड का गुण लेके वो फोर्थ पे बैठेगा, फोर्थ पे बैठा हुआ है और खुद का ही घर है वो, तो बोलोगे खुद का घर में क्यों बदमाशी करेगा? अरे भाई सिंपल समझो ना, तुम्हारा घर है, तुमको हम पिला दिए हड़िया, है ना, तो तुम अपने घर में आके तांडवे करोगे ना, है तो तेरा ही घर, करोगे तांडव आके, ये वैसे ही है। मंगल ने इन्फ्लुएंस किया, ये है तो इसका घर, करेगा तांडव यहीं पर। ठीक है, हाँ आपकी जैसे हम बोले एग्जाम्पल दिए ना कि घर में अगर दारू पी के घुस गए ज्यादा तो करोगे तांडव, है ना। कल चूंकि आपकी अर्धांगिनी बहुत अच्छी है तो आपको संभाल ली, नशा उतार दी, नींबू पीना, नींबू या कोई चीज आपको संभाल ली, अगले दिन भले आप सॉरी मान ली होंगे। तो ये अपना घर होने का जरूरत नहीं, अपना घर में अगर इन्फ्लुएंस दे दिया है तो वो अपने घर को ही उसी हिसाब से वो ट्रीट करे। राहु की नजर 1 2 3 4 5 अष्टम घर पे है, ये मंगल का असर लेके वो अष्टम घर को दे रहा है। तो राहु एज अ फोर्थ लॉर्ड हैविंग एस्पेक्ट ऑफ 8 एस्पेक्टिंग 8th हाउस, तो मेरे को तो दिख रहा है कि यार बाप दादाओं की संपत्ति मिलेगा, चतुर्थेश अष्टम घर को मिल रहा है और अष्टमेश जाके चतुर्थ घर को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं बन रहा है जो, ठीक है। राहु 10th हाउस को देख रहा है, ठीक है, तो मेरा तुम बोलोगे इसका डिस्पोजिटर तो 12th चला गया, ठीक है। राहु 10th हाउस को देख रहा है, लेकिन वहां पर मंगल बैठा है, ठीक है, और यहां पर मंगल राहु को बोल रहा है बेटा मेरा भी काम करेगा। तो राहु बोला अच्छा तेरा काम करा पड़ेगा, तो भैया तुम काका का मालिक है, हम अष्टम का मालिक है, थर्ड का मालिक है। अच्छा, तो राहु बोला अच्छा तो हम यहाँ पर कर देंगे, हम अष्टम का सारा गुण लेंगे और यहीं पर तांडव करवाएंगे तेरे से, क्योंकि थर्ड हाउस है ये, तो यहाँ पर तुम्हारे नौकरी में स्ट्रगल करवा देगा, ठीक है, क्योंकि वो मंगल उसको देख रहा है कि मेरा काम नहीं करेगा तो हम ठोकेंगे बाबू। तो ठीक है, हम गुरु का नजर लेके प्रोटेक्शन दिए हुए इस घर को, एट द एंड ऑफ द डे तुमको शांति मिलेगा, लेकिन भाई साहब दिन भर तुम्हारा आम उड़दंगई करोगे, तुम स्ट्रगल करोगे, क्योंकि दसम थर्ड हाउस यहाँ का, थर्ड का भी मालिक है मंगल, और अगर देखो तो 10th का वो छठा घर है, तो दिख भी रहा है 6th लॉर्ड ऑफ 10th, इस घर का छठा लॉर्ड जाके उसी घर में बैठ गया। 6th लॉर्ड अगर लगन में चला जाए तो बीमार कर सकता है ना, तो यहाँ पर परेशानी उत्पन्न करेगा। वो भी राहु जैसा आदमी देख रहा है, वो तो और मल्टीप्लाई, वो एन फैक्टर है, ले बाबू और ले, ठीक है ना। यहां पर चूंकि गुरु उसको देख रहा है तो उस हद तक वो परेशान नहीं रहेगा। हाँ लेकिन मैंने ऐसा ऐसा स्क्रू टाइट होना, चुई चुई होगा, ये वाला इस तरह से समझना है। राहु पे असर क्या है, अगर मान लो यहां पर राहु नहीं, चलो दूसरे तरफ चलते हैं, गंदा गंदा रूप पकड़ते हैं हम तो यूट्यूब में देखे सब अच्छा ही पकड़ता है, तो पेन क्यों उठा रहे हैं। हाँ मान लो राहु तेरा यहां पर है, ठीक, अकेला राहु, किसका लॉर्डशिप ले लिया, राहु हो गया मंगल, एरीज जगह पे है, इसका भी लॉर्डशिप ले लिया, इसका भी लॉर्डशिप ले लिया, राहु दिख रहा है गंदा, और अष्टम में बैठा राहु तो और गंदा है ना, दशा राहु की आने वाली है, तो आप क्या बोलिएगा। हम बोलेंगे भाई साहब सबसे पहले हम मंगल को देखें, तो मंगल कहाँ है, मान लो मंगल जाके यहां बैठा, तो मंगल यहां उच्च का हो गया और त्रिकोण में बैठा है, तो राहु को लगा रहे मेरा मकान मालिक तो बम बम है और अच्छे जगह पे खुश है, हैप्पी मूड में है ना, हैप्पी आवर्स का मजा ले रहा है, तो ओके आई विल डू गुड जॉब फॉर हिम, एक पर इसके लिए सतर्कता रहना है, गुड जॉब फॉर हिम ठीक है अपनी जगह पे, पर यहाँ पर है वो पंचम का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो वो अपनी जगह पे, हम राहु दशा की बात कर रहे हैं, है ना।
हम बोले राहु बोल रहा है कि भाई साहब मेरा मकान मालिक इज एंजॉयिंग हिज हैप्पी आवर्स बिकॉज वो पंचम में बैठा है, वेरी गुड प्लेस फॉर मंगल एंड दैट ऑल्सो एन एक्सॉल्टेशन साइन है। और मान लो इसको प्रोटेक्शन कोई दे रहा है, मान लो यहां शुक्र शुक्र है, और मान लो गुरु नहीं देखा, कहीं बैठा होगा जो हमको उतना जाना नहीं, ये शुक्र का सीधा नजर है। शुक्र क्या है? नाइन्थ लॉर्ड एंड सेकंड लॉर्ड। मेरा मकान मालिक त्रिकोण में बैठा है और हमको त्रिकोण देख रहा है। तुम्हें क्या लगता है इधर? अब राहु अष्टम में, हम बताएं आपको कि राहु अष्टम में खराब है सबसे, और हम आपको ये भी बताएं संगत की जरूर देखिए। ये कैसा दिख रहा है आपको राहु? राहु महादशा कैसी दिख रही है? अच्छी दिख रही है। सीधे यहां पर देख रहा है, गुरु हम हटा देते हैं, सॉरी गुरु यहां पर डाल दिए गलती से। राहु नाइन्थ लॉर्ड का असर लेके 12th हाउस देख रहा है, समझे? हो सकता है आप विदेश की यात्रा करें, एक क्योंकि थर्ड लॉर्ड भी है राहु, यात्रा करवा सकता है। और हो सकता है आप मस्ती के लिए ट्रैवल करें, आपका धन स्थान अचानक से आ सकता है, या बड़ा धन मिल सकता है, या बाप दादाओं से संपत्ति या पैसा मिल सकता है, क्योंकि शुक्र नवम स्थान है पिताजी का, और राहु बैठा अष्टम स्थान बाप दादा, और शुक्र धनेश धन के स्थान से बैठ के देख रहा है। प्लस मंगल यहां बैठ के राहु को देख रहा है कि बाबू हम हैं, डोंट वरी, बी हैप्पी, आई एम सीइंग यू। हम यहाँ पर बियर ले रहे हैं, हैप्पी और एंजॉय करें, बस का मतलब ये नहीं खिड़की से तेरे पे नजर है मेरी, 1 2 3 4 ये पूरा प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है, बाप दिखाई दे रहा है, दादा दिखाई दे रहा है, धन दिखाई दे रहा है, और यात्रा दिखाई दे। तो आप क्या समझे? तो आप बोले भाई साहब राहु तो कहीं भी खराब नजर नहीं आ रहा, आप तो बोले थे 3 6 11 और 8 में तो एकदम गोला घुमा के ऐसे ऐसे तीर लगाए थे। ये सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मूल सिद्धांत यह है, असर देखिए, भी राहु अष्टम में है, थोड़ा बहुत अष्टम का ऊपर नीचे कर सकता है, पर अब ओवरऑल महादशा जो है वो अच्छी रहे, है ना। बीच बीच में डिपेंडिंग की ग्रह, वो आप आगे बताएंगे आपको दशाओं को कैसे देखना है राहु महादशा। तो आपको क्या लगता है? संगति ज्यादा मैटर करता है, संगति में भी लॉर्डशिप ज्यादा मैटर करता है, और इन्फ्लुएंस कैसा है? तो राशि देख के, है ना, और घर देख के राहु एकदम खरा, अरे अष्टम, ये भगवान अष्टम का राहु महाराज, हम अभी बीवी पे नहीं है, बोलेगा बीवी बीमार देगा, यह है राहु शुक्र को देख रहा, बीवी का कारक है शुक्र, आपकी बीवी पे गई, वो बोल सकते जरूरी नहीं है आपका शादी भी गया, राहु अष्टम में बैठ के इसको देख रहा है, तो घर परिवार में कलह का वातावरण हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि मंगल है इस पे नजर, राहु वो मंगल का इफेक्ट लेके सेकंड हाउस को देगा, लेकिन वहां पर शुक्र भी बैठा है और वो भी राहु को देख रहा है कि बेटा तू डंडा लेके आ रहा है, हम हैं यहाँ पर, तुमको हमारा काम भी करना पड़ेगा, यहां से फूल लेके जाना पड़ेगा। तो क्या नसीब है कि होगा, लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा संभाल लीजिए, क्योंकि वहां भाग्येश बैठा है और उस घर का मालिक भी बैठा है। राहु भाग्य का काम बहुत तेज करेगा। अब देखो इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तुम पूछोगे भाई साहब शुक्र की महादशा में क्या होगा? शुक्र की महादशा में रोएगा। आप बोले अरे आप कैसे कह दिए रोएगा? क्योंकि शुक्र किसका इन्फ्लुएंस ले रहा है? 8th लॉर्ड का। राहु किसका इन्फ्लुएंस ले रहा है? 9th लॉर्ड का एंड सेकंड लॉर्ड का। तो कौन ज्यादा अच्छा करेगा, कौन ज्यादा बुरा करेगा? बोलो। शुक्र तो एफेक्ट हो गया फटाक से, राहु एफेक्ट कहां हुआ? तो और मजा ले लीजिए। आओ बाबा जी हमारे साथ बैठो, है तुम वो पाठ करो पंडित, हम शुरू हो जाते हैं पंडित, है ना। पर ये नहीं सीख रहा, जो पंडित आके बैठा बगल में, तो थर थर कांप रहा है, एक एक उच्चारण कांपता कांपता निकल रहा है, पर राहु तो उच्चारण बोल रहा है, अरे
घबरा कह रहे हैं, हम हैं ना। वो तो जोर जोर से चिल्ला रहा है, अरे हमारे बगल में बाबा जी बैठे हैं, है ना? हमारे बगल में भाग्यश बैठा है, तो सीना चौड़ा किया हुआ है। शुक्र की महादशा थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, लेकिन राहु की दशा में बम बम रहेगा मेटेरियलिज्म। राहु इज वेरी गुड इन मेटेरियलिज्म। आप परिवार लेकर परेशान रह सकते हैं, लेकिन नुकसान नहीं। बस इतनी सी बात है, प्रोवाइडेड अदर प्लैनेट भी उस चीज को ना बता रहे हैं, है ना? हर चीज इस घर में सीधे राहु का असर देख के बोलिए परिवार में अतः कला एकदम साला डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो नहीं है। शुक्र भी बैठा है ना? और प्लस अदर चीजें भी देख रही है, पर मोटा मोटी एक तरह से कह सकते हैं परेशान रहेंगे, लेकिन भाग्य साथ दे देगा। तो इस तरह से हम लोग को देखना है। आगे नेक्स्ट में हम लोग प्रेडिक्शन वाले पे ज्यादा गौर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चार्ट पे चलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।